हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है टर्निंग टू ट्रेड विंड्स ऑन इंडिया यूएई कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये जो टॉपिक बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मतलब आप ट्रेंड के साथ बने रहिए तो सही रहेगा। ठीक है। और ये जो इंडिया यूएई के बीच में जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। A little over 2 years after it turned its back at the last minute on major multilateral trade agreement, it had spent years negotiating. कहा जा रहा है कि जो पिछले 2 साल मतलब 2 साल पहले क्या हुआ था, इंडिया लास्ट मिनट में जो है ना, जो मेजर मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट था वो कैंसिल कर दिया था, जिसमें कि सालों लगा था नेगोशिएट करने में। फाइनली क्या हुआ, इंडिया लास्ट वीक अनाउंस्ड द साइनिंग ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फाइनली क्या हुआ, पिछले वीक में इंडिया जो है ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लेता है। The Free Trade Pact is a tacit acknowledgement that India needs to strengthen its trade ties with existing partners by lowering tariff walls and obtaining more favorable access for its exports in order to boost trade and economic output. और ये जो फ्री ट्रेड पैक्ट है, एग्रीमेंट है, ये इंडिया की तरफ से एक्नॉलेज कर लिया जा रहा है। क्यों कर लिया जा रहा है? क्योंकि इंडिया अब अपना चाह रहा है कि जो भी ट्रेड टाइज है वो अपना स्ट्रेंथ करें, बूस्ट करें। वो बूस्ट कैसे कर सकते हैं? लोअरिंग टैरिफ कर सकते हैं, मतलब टैरिफ को कम कर करके, और जो फेवरेबल एक्सेस होता है एक्सपोर्ट्स के लिए वो, जिससे कि क्या होगा, बूस्ट मिलेगा इकोनॉमिक आउटपुट में। With COVID-19 pandemic having thrown into sharp relief the public health and economic vulnerabilities of an increasingly interconnected world, कोविड 19 पैंडेमिक में क्या हुआ था? कोविड 19 पैंडेमिक जो आया था ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक नोटिसेबल था, मतलब नोटिस था एक तरह से कि पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक जो है कितना वल्नरेबल है। A reflexive urge to turn inward was evident in the last 2 years as nations imposed tight travel and entry restriction in a bid to protect their population. और इसके कारण क्या हुआ, इंडिया खुद को मतलब एक्सेप्ट कर रहा था, मतलब क्लियर कर रहा था कि अपने आप पे अब ध्यान देना है। ये लास्ट 2 इयर्स में ऐसा इनको ऐसा फील हुआ, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो रहा था, टाइट मतलब इम्पोज कर दिया गया था टाइट ट्रेवल, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। ठीक है। एंड आयरनिकली इवन एज इंडिया साउट टू प्रमोट आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंस और साथ में इंडिया क्या किया, अपना एक खुद का एक आत्मनिर्भर भारत स्कीम लॉन्च कर दिया, जिससे कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके। द पैंडेमिक ऑल्सो डिप्रेस डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड, और पैंडेमिक के कारण क्या हुआ था, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है वो कम गया था, ड्रैगिंग डाउन ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट, जिसके कारण क्या हुआ था, पूरी तरह से जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो बहुत घट गया था। एक्सपोर्ट्स ऑन द अदर हैंड, अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, हैव रिबाउंडेड स्ट्रांगली, लेकिन एक्सपोर्ट्स क्या हुआ था, बहुत तेज़ी से बढ़ा था, विथ ग्रोथ आउटपेसिंग इवन द प्री पेंडेमिक लेवल, और ये प्री पेंडेमिक लेवल से भी ज़्यादा हो गया था एक्सपोर्ट्स, जो कि अच्छी बात है। It is in this backdrop that the government's renewed push to negotiate its bilateral free trade agreement is a welcome change in tack and signals that India is keener to strengthen trade ties with individual partner countries on equitable terms rather than be tied into multilateral pacts that do not necessarily address its key concerns। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। और ये जो इन्वायरमेंट था गवर्नमेंट के लिए वो एक मतलब एक पुश कर रहा था कोई नेगोशिएट करने के लिए बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, जिससे कि अपना जो ट्रेड टाइज है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। कीनर का मतलब होता है इंटरेस्टेड, इंडिया इंटरेस्टेड था अपना ट्रेड टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ये चाहता था कि जो भी कंट्रीज़ पार्टनर बने इस चीज़ के लिए वो इक्विटेबल टर्म्स में हो। इक्विटेबल टर्म्स मतलब हुआ कि इक्वल टाइप से हो, ठीक है, ना कि अ, ना कि दैट डू नॉट नेसेसरली एड्रेस इट्स की कंसर्न। ऐसा कोई पैक्ट नहीं साइन करना है जिससे कि आपका कंसर्न्स को नहीं वहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, मतलब इक्विटेबल होना चाहिए एग्रीमेंट। दैट द एकॉर्ड वाज फाइनलाइज इन लेस देन 6 मंथ्स, और ये जो एग्रीमेंट है विद इन 6 मंथ में ही फाइनलाइज कर लिया गया। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ नेगोशिएशन इन सितंबर, और सितंबर में स्टार्ट हुआ था और अभी कंप्लीट हो गया। इज ए टेस्टिमनी टू स्ट्रेंथ of the bilateral ties and that recognition
that there is more to gain from deepening of the relationship. ठीक है, और ये प्रूफ है, मतलब ये जो टेस्टिमनी है, मतलब ये जो प्रूफ दिखाता है कि जो भी बायलेटरल टाइज है इंडिया, वो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है और रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा बनाना चाह रहा है. द यूए इज़ ऑलरेडी इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. और यूए जो है ऑलरेडी वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट पार्टनर है, विथ बायलेटरल ट्रेड इन 1920 वैल्यूड 59 बिलियन. अगर 1920 की बात करें तो टोटल वैल्यू जो था 59 बिलियन डॉलर का था. वाइल इंडियाज एक्सपोर्ट्स अमाउंटेड टू अबाउट 29 बिलियन इन प्री पेंडेमिक फिजिकल ईयर इंडेड मार्च 2020. अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें इंडिया की तरफ से तो 29 बिलियन डॉलर था मार्च 2020 तक में. The UAE supplied India with 10.9 billion worth of crude oil in that period and counts New Delhi as its second largest trading partner. UAE की तरफ से 10.9 बिलियन डॉलर वर्थ का क्रूड ऑयल भेजा गया था पेंडेमिक के टाइम में, और ये दर्शाता है कि न्यू दिल्ली जो है सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. The two partners now aim to leverage the free trade deal to lift bilateral merchandise trade to 100 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 years. और ये दोनों की दोस्ती के बीच में ये बता रहा है जो फ्री डील होने वाला है, और एक टारगेट सेट किए हैं कि आने वाले 5 साल में 100 बिलियन डॉलर तक का मतलब ट्रेड किया जाएगा. While the fine print of the tariff concession on both sides is yet to be spelled out. अभी फ़िलहाल इसका कुछ मतलब पेपर ऑन पेपर अभी कुछ नहीं आया है, आने वाला है. ठीक है, स्पेल्ड आउट का मतलब होता है रिटेन में कुछ होना. ठीक है, इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर दैट रेंज ऑफ एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी आर सेट टू बेनिफिट फ्रॉम जीरो ड्यूटी रेजिमी वंस द अकॉर्ड इज़ फॉर्मली ऑपरेशनलाइज्ड बाय मे. और ये जो भी इंडिया की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, जो भी एक्सपोर्ट्स होगा टेक्सटाइल ज्वेलरीज में, ये जीरो ड्यूटी पे होगा. ये जीरो ड्यूटी पे कब होगा? जब ये पूरी तरह से एग्रीमेंट ऑपरेशनलाइज्ड हो जाएगा मई में. टू वे इन्वेस्टमेंट फ्लोज एंड रेमिटांस, ये जो दोनों तरफ का जो पैसे का इधर का लेन देन है, ए मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फॉर इंडिया गिवन द लार्ज इंडिया वर्कफोर्स इन द यूएई. और ये मेजर सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज के लिए इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया से जो भी बहुत सारे बंदे हैं वहाँ यूएई में काम करते हैं. आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ फिलिप का यहाँ पे मतलब होता है बूस्ट करना, और जिसके कारण क्या होगा, ये जो एक्सचेंज होगा, मतलब सॉरी फॉरेन एक्सचेंज जो रेमिटांस जो होगा, इसके कारण क्या होगा, इससे बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को. विथ मल्टीपल अदर एफटीएज जो एग्रीमेंट है इन द पाइपलाइन, आने वाले टाइम में पाइपलाइन पे भी काम किया जाएगा. इंडिया हैज़ ए फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू रीसेट इट्स ट्रेड टाइज विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी वन एकॉर्ड एट ए टाइम. और इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक ट्रेड एक टाइम में करें. ओवरऑल पैसेज यही था, वर्ड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. समझ में आया तो सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.